परमेश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दो शरीर दिए हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है मन। सूक्ष्म शरीर में 18 अवयव बताए जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि और अहंकार। मन को योग दर्शन में चित्त भी कहा गया है और इसको अंतःकरण भी कहते हैं। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी ने मन या चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जैसे किसी पेड़ की अनेक अवस्थाएं होती हैं, कभी पेड़ पत्तों से रहित हो जाता है, कभी पत्तों से युक्त होता है, कभी फूलों से युक्त हो जाता है, कभी फलों से युक्त हो जाता है, कभी फलों से रहित रहता है, फूलों से रहित रहता है। जैसे पेड़ की अनेक अवस्थाएं होती है, वैसे ही चित्त की भी 5 अवस्थाएं हैं। और महर्षि व्यास जी बताते हैं कि इन चित्त की 5 अवस्थाओं में, इन चित्त की 5 अवस्थाओं का धर्म समाधि है। ये समाधि रूपी जो धर्म है, ये चित्त की सभी 5 अवस्थाओं में रहता है। सार्वभौमा चित्तस्य धर्मः। समाधि का अर्थ किया जाता है एकाग्रता। क्षिप्त अवस्था चंचल अवस्था है। मन एक विषय पर ज़्यादा देर नहीं टिकता, बार बार भिन्न भिन्न विषयों में जाता रहता है। मूढ़ अवस्था पागलपन वाली अवस्था बताई गई है, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के पीछे पागल हो जाता है। विक्षिप्त अवस्था में अधिक एकाग्रता होती है, लेकिन बीच बीच में मन दूसरे विषयों में जाता है। और एकाग्र अवस्था में मन एक ही विषय में टिका रहता है। विक्षिप्त अवस्था में कुछ देर एक विषय पर टिकेगा, 10-15 मिनट, फिर दूसरे विषय में चला जाएगा। और एकाग्र अवस्था में उससे अधिक वो एक विषय पर टिकता है। निरुद्ध अवस्था में चित्त के अंदर कोई वृत्ति होती नहीं। उस अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार बताया जाता है कि उस अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मन हमारा एकाग्र है, कंसंट्रेट है। इसको कैसे समझना चाहिए? यदि किसी विषय पर हमारा मन कम से कम 25 मिनट तक स्थिर रहता है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा मन क्या है? एकाग्र है। उस 25 मिनट में बीच में कोई दूसरी वृत्ति या विचार नहीं आना चाहिए। एकाग्र अवस्था के क्या क्या लाभ है, उस समय क्या क्या उपलब्धियां होती है, तो उस विषय में व्यास भाष्य के अंदर बताया है कि जब हमारा मन एकाग्र होता है, उस समय वो जो अवस्था है एकाग्र अवस्था, वो हमारे
क्लेशों को क्षीण करती है। जो अविद्या आदि क्लेश हैं, राग द्वेष आदि क्लेश हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि, एकाग्र अवस्था में यदि हैं हम, तो वो अवस्था इन क्लेशों को कमज़ोर करेगी, क्षीण करेगी। और एकाग्र अवस्था कर्म के बंधनों को भी शिथिल करती है। कर्म बंधनानि शलथयति। कर्म से यहाँ पर सकाम कर्म लेना चाहिए। सकाम कर्मों के जो बंधन है वो शिथिल होते हैं, अर्थात धीरे धीरे सकामता उसके अंदर कम होती जाती है। और एकाग्र अवस्था निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का सीढ़ी है। हम सीधी विक्षिप्त अवस्था से निरुद्ध अवस्था में नहीं जा सकते। विक्षिप्त अवस्था से हमें एकाग्र अवस्था में आना पड़ेगा, फिर एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में जाएंगे। और एकाग्र अवस्था में हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। सद्भूतम अर्थम द्योतयति। तो चित्त की सभी अवस्थाओं में समाधि होती है, लेकिन ये सभी समाधियाँ योग नहीं होती। जो समाधि, जो एकाग्रता चित्त की एकाग्र अवस्था में अथवा निरुद्ध अवस्था में होती है, उसको समाधि कहा गया, उसको योग कहा गया है। विक्षिप्त अवस्था में जो एकाग्रता है, जो थोड़ी एकाग्रता होती है, 10-15 मिनट की एकाग्रता, उसको समाधि तो कहेंगे लेकिन योग नहीं कहेंगे। क्षिप्त अवस्था में जो थोड़ी देर 2-3 मिनट एक विषय में रुकता है, फिर दूसरे विषय में चला जाता है, वो थोड़ी एकाग्रता समाधि तो है लेकिन योग नहीं है। तो यदि कम से कम 25 मिनट हमारा मन किसी एक विषय पर स्थिर रहता है बिना कोई दूसरी वृत्ति लाए, तब वो जो अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है, उसको हम योग की अवस्था कहेंगे। और योग की अवस्था में हमारी जो अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हम यदि किसी भी कार्य को, चाहे कोई व्यक्तिगत कार्य है अथवा सामाजिक कार्य है, उसको यदि हम एकाग्रता से करेंगे तो एकाग्र अवस्था के जो जो लाभ बताए मैंने अभी, उन लाभों से हम युक्त होंगे। अब किसी भी कार्य को एकाग्रता से करने के लिए क्या उपाय है कि हम उन कार्यों के लाभों को, महत्व को समझें। जिस भी हम किसी व्यक्तिगत कार्य को कर रहे हैं, जैसे व्यायाम कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय यदि हमें इन कार्यों का महत्व पता है, लाभ पता है, समझ में आया है, तो हम इन कार्यों को रुचिपूर्वक करेंगे। इसी प्रकार से सामाजिक कार्य है, सेवा के कार्य हैं, उनके महत्व को यदि हम समझेंगे, लाभों को समझेंगे, तो हम रुचिपूर्वक करेंगे। तो पहले लाभों को जान लिया, महत्व को समझ लिया, फिर हम रुचिपूर्वक उस कार्य में लग गए। फिर कभी कभी क्या होता है, बीच में व्यक्ति फिर ढीला हो जाता है। कुछ समय तो वो रुचिपूर्वक कार्य करता है, चाहे व्यक्तिगत कार्य है चाहे सामाजिक कार्य है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर ढीलापन आना शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत कार्यों में भी ढीलापन आ जाता है, सामाजिक कार्यों में भी वो फिर बेईमानी करना शुरू कर देता है, छल कपट करना शुरू कर देता है। तो उस समय क्या करें, तो उसका उपाय बताया योग दर्शन के अंदर, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। अब बीच में हम फिर ढीले हो गए व्यक्तिगत कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, महत्व तो समझ में आ गया, लेकिन फिर बीच में ढीलापन आ गया है, वो महत्व के संस्कार कमज़ोर हो गए। तो उस ढीलेपन को अब दूर करने के लिए अब हमें
उन कार्यों के लाभों के ऊपर नहीं विचार करना, उन कार्यों को ना करने से क्या क्या हानि होगी उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। उन कार्यों में प्रवृत्त होने से पहले तो हम लाभों के ऊपर विचार करेंगे। अब कार्यों के अंदर हम प्रवृत्त हो गए, कुछ समय तक उन कार्यों को किया, अब बीच में जो ढीलापन आ गया है उस ढीलेपन को दूर करने के लिए ये उपाय है, प्रतिपक्ष भावना करें कि यदि हम इन कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, सामाजिक कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा, इससे हमारा अंतःकरण अपवित्र होगा, इससे हमें दुख की प्राप्ति होगी, शरीर मन आत्मा बुद्धि का विकास नहीं होगा। और दूसरी ओर जब हम लाभों को विचार करेंगे कि ये हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसको हमें सत्य से युक्त होकर करना है, ईमानदारी से करना है, पूरी मेहनत से करना है, ये ईश्वर की आज्ञा है, तो ईश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना है। क्यों पालन करना है? क्योंकि ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया, सारे पदार्थ हमें दिए, सारे साधन दिए, सामर्थ्य दिए, इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, सामाजिक कार्यों को सत्य से युक्त होकर मेहनत ईमानदारी से करें। ये न्याय युक्त व्यवहार है, इससे आत्मा की उन्नति होगी। तो इस प्रकार दोनों प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। कार्यों में प्रवृत्त होने से पहले हम लाभों के ऊपर विचार करके उन कार्यों को रुचिपूर्वक करें, और बीच में जब ढीलापन आने लगे तो उस समय हमें प्रतिपक्ष भावना करके उस ढीलेपन को दूर करना चाहिए। और बार बार प्रतिपक्ष भावना करते रहना चाहिए जब भी समय मिले। तो ये दो बातें बताई। समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होती है, परंतु उन सभी अवस्थाओं में जो समाधि है उसको योग नहीं कहते, केवल एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है उसको योग कहा जाता है। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे कि क्या आपकी समाधि लग गई, प्राय पूछा जाता है लोक के अंदर, तो लोक में जो पूछा जाता है वो समाधि तो अच्छे अर्थों में होती है, ऊंची अवस्था वाली होती है, उनका तात्पर्य एकाग्र अवस्था वाला होता है अथवा निरुद्ध अवस्था वाला होता है। और हम कहें कि हमारी समाधि लगती है, हम समाधि का अर्थ निम्न लें, थोड़ी सी एकाग्रता वाला अर्थ लें, तो ये क्या है, छल का प्रयोग होगा। तो वक्ता ने जिस तात्पर्य से प्रश्न पूछा है उसी तात्पर्य से उसका उत्तर देना चाहिए।